नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। भारत सरकार गरीब कल्याण के लिए कई प्रकार की स्कीम को चला रही है। इन स्कीम का लाभ लेकर लोग अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। अगर आप रोजाना मजदूरी करते हैं, कृषि श्रमिक हैं, कंस्ट्रक्शन कर्मचारी हैं, घरेलू नौकर या अन्य प्रकार के मजदूर हैं, तो आप सरकार की इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ये स्कीम है ई श्रम कार्ड स्कीम, जिसका भारत सरकार ने पूरे भारत के मजदूर श्रमिक के लिए शुरू किया है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर परिवार को 1000 रुपये प्रति माह और लाखों रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा है। इस योजना को असंगठित क्षेत्रों के मजदूर के लिए लाया गया है, ताकि उन्हें आर्थिक और अन्य तरीकों से लाभ दिया जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कार्ड के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जालसाज काफी एक्टिव हो चुका है, जो पलक झपकते ही आपको चपत लगा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो बातें जिनका आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपके नजदीक लोक सेवा केंद्र या CSC या डाकघर में जाइए। इनके अलावा किसी अन्य जगह से इन कार्ड के लिए आवेदन न करें, इससे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आपको आपका ATM कार्ड नंबर, पिन नंबर या अन्य गोपनीय जानकारी किसी को भी नहीं देनी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन तरीके से भी आवेदन किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इंटरनेट पर कई फर्जी वेबसाइट्स घूम रहे हैं। इसलिए आपको ई श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट register.ishram.gov.in पर ही जाकर आवेदन करना होगा। जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उनके लिए श्रम विभाग की ई श्रम कार्ड स्कीम का लाभ लाखों श्रमिक को मिल भी चुका है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पैसा मिला या नहीं, यदि मिला तो कितना मिला है, तो आप बिना बैंक गए चेक कर सकते हैं। आप आपके नज़दीक ATM मशीन पर जाकर इसे जान सकते हैं। आपको ATM मशीन से मिनी स्टेटमेंट निकालना होगा।